विराट कोहली एक ही, एंड ये बिग कंसर्न है इंडिया के लिए। फिटनेस उसकी सचिन से मच बेटर है। कोहली की बराबरी का कौन सा बेटर है? जब विराट कोहली है क्रीज में, इंडिया वर्ल्ड कप जीती। और विराट कोहली ने वह इंतजार खत्म कर दिया है जो न सिर्फ उन्हें था बल्कि उनके करोड़ों फैंस को भी था। जी हां, अपने बर्थडे पर उन्होंने 49th ओडीआई सेंचुरी लगाई है वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। और इस सेंचुरी की क्या अहमियत है, इस रिकॉर्ड के क्या मायने हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मोंटी पनेसर जी। मोंटी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। जैसा कि आपने देखा, हमने देखा, सबने देखा कि 49th ओडीआई सेंचुरी आ गई है कोहली की, जिसका लंबे अरसे से उनके फैंस इंतजार कर रहे थे। और इसके साथ ही उन्होंने सबसे ज़्यादा शतक, वनडे में सबसे ज़्यादा शतक के महा रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है जो अब तक सचिन तेंदुलकर के नाम है। क्या कहेंगे इस सेंचुरी के बारे में? लोग आई थिंक मेरा भी मन बहुत चाह रहा था दैट विराट कोहली आज रन कर पाए, बिकॉज उसका जन्मदिन भी है। एंड एक होता है ना, वो 49 उसने सेम इक्वल कर लिया सचिन के साथ, सो वो भी एक रिलीफ उसको मिलेगी दैट यू नो जन्मदिन की वर्ल्ड कप जो इतना बड़ा स्टेज है, सब भारत फैंस देखेंगे दैट उसने यू नो वो चीज़ माइलस्टोन जो होता है ना, एक माइलस्टोन उसने टिक कर लिया, सो उसको भी यू नो हम कहते हैं बिग कंग्रेचुलेशन। जैसा कि हमने देखा, आपने बताया अभी कि 49th सेंचुरी यानी माइलस्टोन, करियर के माइलस्टोन, हर बल्लेबाज का एक ख्वाब जो इंटरनेशनल क्रिकेट में है वो देखता होगा कि वो सचिन के रिकॉर्ड के आसपास पहुंचे, अगर वो बेटर है तो। वो उन्होंने बराबर कर लिया है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं याद दिला दूँ आपको कि ये 7वें बल्लेबाज हैं दुनिया के जिन्होंने अपने बर्थडे पर ओडीआई सेंचुरी लगाई है। उसमें 2 इंडिया के बैटर शामिल हैं, 2 न्यूजीलैंड के, विनोद काम्बली, सचिन तेंदुलकर, टॉम लेथम हैं, रॉस टेलर हैं, इसके अलावा मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया के, और श्रीलंका के सनत जयसूर्या। ये 6 प्लेयर हैं इसके पहले जो ओडीआई सेंचुरी लगाया था जिन्होंने बर्थडे पर इतनी बड़ी पारी खेलना, इतने बड़े फैंस के सामने खेलना, और वर्ल्ड कप में जो सबसे मजबूत टीम है, अब तक सिर्फ भारत और साउथ अफ्रीका ही 2 टीमें ऐसी हैं जो एक तरह से सबसे बेहतरीन रन जिनका चल रहा है, उसके खिलाफ सेंचुरी लगाना, इस तरह के क्या माइंडसेट होता है? और पिछले 2 शतक वो चुके भी हैं। ये लोग विराट कोहली ऐसा खिलाड़ी है जो आपका ओन ही स्क्रिप्ट राइट करता है, यू नो, एंड बहुत कम क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं हम जिस तरीके से बैटिंग करते हैं, जो यू नो हम किसी ने तो सोचा नहीं था जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर ने ये रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया दैट कोई तोड़ भी देगा एक दिन। एंड कि हैरान की बात है जो विराट कोहली ने भी किया, वो भी कितने कम गेमों में। सो आई थिंक एक एडवांटेज ये थी, 2 नमी 2 नो बॉल, 2 जो वाइट बॉल्स उसको मिलती है। एंड जब हम पूरी कहानी देखते हैं दैट आई थिंक उसको काफ़ी एडवांटेज ये भी मिला। बट बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है दैट उसने इक्वल किया रिकॉर्ड, वो भी इतने बड़े टूर्नामेंट में, इंडिया में, उसके 35 जन्म में जो किया। सो टेस्टमेंट उसकी जो एक भूख होती है, एक फिटनेस के ऊपर जितना ध्यान देता है, डाइट के ऊपर जितना ध्यान देता है, एक उसका डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस जो होता है। सो ऐसे हम सोच नहीं सकते थे यू नो दैट कोई खिलाड़ी सचिन का मुकाबला कर पाएगा, बट विराट कोहली ने किया है। जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी कम समय में ये उन्होंने रिकॉर्ड हासिल किया है, तो मैं उसके नंबर्स भी बता देता हूँ। विराट को 49 शतक लगाने में 277 इनिंग्स खेलनी पड़ी हैं, जबकि सचिन ने 452वीं इनिंग में अपनी 49th सेंचुरी लगाई थी। तो इसको भी थोड़ा डिस्क्राइब कीजिएगा, क्या ये जो नंबर्स दिखते हैं वो सच में सच ही बता रहे हैं या कुछ और है? क्योंकि अगर हम सचिन का करियर देखें तो पहले वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, पहले वो अपने करियर के शुरुआत में 5 साल वो 5वें 6ठे नंबर पर खेलते हैं, 50 60 70 की बेहतरीन इनिंग्स खेलते हैं, सेंचुरी कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो जो हम आज का युवा है जिसने सचिन की बहुत सारी इनिंग्स नहीं देखी हैं, अगर वो कंपेयर करना चाहे ऐसे कि एक बल्लेबाज 277 इनिंग में बना रहा है 49th सेंचुरी और दूसरे को 452 में लगा, तो कुछ ये नाइंसाफ़ी होगी या ठीक है? नहीं, जो और भी खिलाड़ी है वर्ल्ड के, वो दोनों तो खिलाड़ियों को भी 2 न्यू बॉल्स मिलती है, वो क्यों नहीं कर पाए? विराट कोहली क्यों कर पाया? यही तो सवाल पूछना है ना जी। और भी यू नो इंग्लैंड के कितने बड़े खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी है, साउथ अफ्रीका की है, रूल्स तो सबको इक्वल मिलते हैं,
होड़ खिलाड़ियों ने जो होड़ भी दुनिया के बड़े खिलाड़ी हैं जी जी वो क्यों नहीं इतने सेंचुरी फिर कर पाए जैसे विराट जिस तरीके से विराट ने किया है. जी एंड आई थिंक उसने क्या किया, उसका जो डिसिप्लिन है, जो फिटनेस ऊपर, आई थिंक फिटनेस उसकी सचिन से मच बेटर है. सचिन ने इतना ध्यान थोड़ी दिया फिटनेस के ऊपर, वो तो बस क्रिकेट के लिए फिट थे. विराट की जो फिटनेस है ना, नेक्स्ट लेवल फिटनेस, जैसे कोई एथलीट कोई फिटनेस है ना, एंड उसी वजह से उसको इतनी क्या हुआ ना, इतना सक्सेस उसको मिला. जी जैसा कि आप कह रहे हैं कि और ये एकदम सच बात है, क्योंकि अगर हम इंडियन टीम की बात कर रहे हैं, कम से कम क्रिकेट टीम की बात, तो जब विराट एज ए कैप्टन आते हैं तो यो टेस्ट से लेकर के तमाम चीज़ें और फिटनेस पर उनका फोकस होता है. और हम ऑन रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड जो विराट ये एक्सेप्ट करते हैं कि पहले वो अपने फिटनेस के लिए इतना क्रेजी नहीं थे. जैसे अभी मैं आज ही उनके कुछ इंटरव्यूज़ देख रहा था, कुछ नए कुछ पुराने, बहुत सारे इंटरव्यूज़ देख रहा था मैं आज. तो उन्होंने साफ कहा कि पहले मैं अपने खाने को लेकर के बहुत सारा चूजी नहीं था, सब कुछ खाता था. पंजाबी फैमिली से आता हूँ, फैमिली का ही अपनी बात करते हैं कि हमारी फैमिली में इस तरह खाने तो बनते हैं जो कई बार फैटी होते हैं. तो लेकिन जब वो एज ए प्लेयर आते हैं तो वो सारा कुछ छोड़ देते हैं. अब ज़्यादा अभी आज बता रहे थे वो कि वही एक पुराना इंटरव्यू था, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि वो बॉइल्ड खाना सबसे ज़्यादा खाते हैं, कोई मसाले वसाले ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं. इस तरह का 90s में तो नहीं ही था. आज के दौर में भी देखें तो क्या विराट की फिटनेस के आसपास कितने प्लेयर्स को देखते हैं आप? ये लोग आई थिंक विराट की अलग फिटनेस है ना, बिकॉज जो हम देखते हैं इंडिया में जैसे रोहित शर्मा भी है, वो भी पर फिटनेस के ऊपर इतना ध्यान नहीं देता. उसके चलो सेंचुरीज थोड़े कम है, बट विराट कोहली की फिटनेस के ऊपर वो ज़्यादा ध्यान देता है. एंड आई थिंक उसी वजह से उसकी फिटनेस भी, रन्स भी उसको इतने रन्स कर सकता है, इंटेंसिटी में गेम खेल सकता है. सो उसने थोड़ा चेंज कर दिया एंड शिफ्ट भी थोड़ा किया. देखो पहले सब कह रहे थे मुंबई के बैट्समैन स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर इंडिया स्ट्रॉन्ग होती है, बट नॉर्थ के बैट्समैन भी, पंजाबी है, उसने बैट्समैन, वो भी बैट्समैन अच्छे हैं. विराट सहवाग को देख लो, वो भी नॉर्थ का है. गौतम गंभीर, युवराज सिंह, हाँ युवराज सिंह. सो अभी विराट कोहली आ गया, सो थोड़ा शिफ्ट हुआ है. ये मुंबई से दिल्ली की तरफ शिफ्ट हुआ है. हाँ, मुंबई से दिल्ली से हवा चली गई. लेकिन अगर आज हम आज की प्लेइंग 11 देखें तो उसमें मुंबई के 3 बैटर्स हैं. नहीं, मुंबई से रोहित हैं, श्रेयस हैं, सूर्या हैं. हाँ नहीं, सही बात है, आपके पास ये बैट्समैन है, बट वो फिटनेस लेवल नहीं है जो विराट कोहली की है. आप समझ गए ना, वो डिसिप्लिन है. वो एक होता है जैसे मैं रिकॉर्ड भी तोड़ना चाहता हूँ, दैट एक दिन प्रोबब्ली वो तोड़ देगा 100 रिकॉर्ड्स, 100 सेंचुरी का. इतना दूर तो है नहीं, पर जो ये डिसिप्लिन होता है ना, फिटनेस ऊपर, डाइट ऊपर, ये इसको लाइक जे इंडिया सब फॉलो कर सकती है. अभी आप एज ए कमेंटेटर देखते हैं, आज आप लीजेंड्स लीग में खेलते हैं, मतलब नज़दीक से आप देखते हैं इन सारे क्रिकेटर्स को, और उसके पहले और करीब से देखा है. मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे युवराज सिंह ने एक ट्वीट किया है, एक सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है, बर्थडे विश किया है विराट के लिए. वो लिखते हैं कि जब वो अंडर 19 के बाद टीम इंडिया में एंट्री करते हैं, उस समय ही जो इनमें डेडिकेशन थी चीज़ों को लेकर के, जो डिसिप्लिन था, तो लिखते हैं कि उसी वक्त ये पता चल गया था कि ये अलग लेवल का खिलाड़ी है, ये चैंपियन प्लेयर है. आपने भी उन्हें नज़दीक से देखा है, क्या लगता है आपको, कब लगा पहली बार कि विराट नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं? और मैं खेला था 2011-2012 में, एंड वो थोड़ा ज़्यादा लूज था, उसको मैं आउट किया कवर में. एंड मुझको नहीं लगा वो इतना कोई बड़ा प्लेयर बनेगा. कोई ऐसे क्रीज में कोई ऐसा डर बाहर नहीं था, कोई ऐसे बैलेंस नहीं, जो सचिन का बैलेंस है क्रीज में देख के जैसे वो शॉट मारते हैं, वैसा उस दौर में, शुरुआती दौर में नहीं था. शुरुआत में वो चीज़ नहीं थी, बट इसने फिर बड़ी मेहनत की. जैसे सब देखते हैं थोड़े मोटापन था, फिर हम देखो फिटनेस ऐसी स्ट्रॉन्ग होगी उसकी. एंड वो जैसे जब फिर कैप्टन बना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिली. आई थिंक उसी वजह से जब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली ना, वो फिर ज़्यादा बेटर प्लेयर हो गया, ज़्यादा बेहतरीन प्लेयर हो गया कैप्टन जब बनाना. सो लुक, आई थिंक मे बी कोई लोग कहते हैं जब सचिन खेला था बॉलर्स बेटर थे. जब हिस्ट्री का हम देखते हैं, शेन वॉर्न, वुडली, एम्ब्रोस, वसीम अकरम, पर अभी जो बॉलर हैं वो अभी टॉप 10 में इतने नहीं हैं जो जितने सचिन के टाइम थे. एंड बॉल भी एक थी. सो मे बी ये चीज़ें तो डिबेट होती है.
बट जितना हम सोच रहे हैं दैट जो विराट कोहली ने अभी किया है, और खिलाड़ी भी कर सकते थे। बाहरले देश के और भी खिलाड़ी हैं जो दो नमी बॉलों के साथ ज़्यादा सेंचुरी बना सकते थे, चाहे वो स्टीवन स्मिथ हो, डेविड वार्नर हाँ, हो, वो नहीं कर पाए। विलियमसन हो, रूट हो, सारे एक ही खिलाड़ी हैं, लेकिन एक ही प्लेयर 49 तक जाता है, बाकी कोई 40 भी नहीं टच कर पाए हैं। एग्जैक्टली। सो मेरी बात ये है दैट ये विराट कोहली, आई थिंक उसकी एक लगन की बात है दैट मैं इतना अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। जी, जो आपने कहा कि जब आप उनके साथ खेले और आपने उन्हें आउट भी किया, उस वक्त उनमें उनकी बैटिंग में वो बैलेंस नहीं था, और जो बाद में हुआ धीरे धीरे बढ़ता गया। मैं इसको ऐसे जोड़ूंगा कि एक विराट कोहली वो प्लेयर हैं जिन्होंने सचिन की कमी पूरी की टीम इंडिया में। सचिन रिटायर होते हैं और उसके बाद कभी टीम इंडिया को कमी महसूस नहीं होती कि उनका सबसे बड़ा खिलाड़ी रिटायर हो चुका है। और ये वैसा ही था कि जैसे जब गावस्कर रिटायर होते हैं तो सचिन आते हैं, सचिन रिटायर होते हैं तो कोहली आते हैं। तो इंडियन टीम में एक ऐसा बैटर है जो वर्ल्ड क्लास है या वर्ल्ड का अपने दौर का बेस्ट है। आपको क्या लगता है कि इस दौर में कोहली के आसपास या कोहली के बराबरी का कौन सा बैटर है? अभी तो कोई है नहीं, अभी तो कोई नहीं है आई थिंक कोहली के बराबर। एंड ये बिग कंसर्न है इंडिया के लिए, बिकॉज 3-4 साल के बाद जब कोहली रिटायर हो जाएगा ना, मे भी शुभमन गिल की बात अभी कर रहे हैं जी, शुभमन गिल को कहा जा रहा है, पॉसिबिलिटी हो सकता है उस विरासत को आगे बढ़ाने में वो कर सकता है। वो भी देखेंगे नेक्स्ट 2-3 ईयर्स उसकी बैटिंग कैसे हो रही है। पर अभी कोई बैट्समैन नहीं है जो विराट कोहली की जगह पर ले सके। सो एक खिलाड़ी में भी हो सकता है, मे बी शुभमन गिल, बट देखते हैं समय में कौन खिलाड़ी वो है। और अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो दुनिया में वो कौन से खिलाड़ी हैं जो विराट की बराबरी पर खड़े नजर आते हैं आपको? ये लोग आई थिंक अभी बहुत कम खिलाड़ी है। आई थिंक मेरे हिसाब से विराट कोहली एक खिलाड़ी है जो दूसरे एथलीट्स के साथ भी उसका पोजीशन बनती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, रॉजर फेडरर, लेब्रॉन जेम्स, विराट कोहली का नाम ये लोगों के साथ इसका ये लेवल है। सो क्रिकेटर्स हो तो बहुत कम है जो आई थिंक विराट कोहली एक ही है, और तो कोई क्रिकेटर है नहीं। अच्छा, हम इस वर्ल्ड कप की बात करें, विराट कोहली पहले इंडियन और टोटल तीसरे बल्लेबाज हैं जो 500 से ज़्यादा रन बना चुके हैं। इंडियन टीम के बैटर आप देख ही रहे हैं कि बहुत बेहतरीन फॉर्म में हैं, चाहे रोहित हों, आज श्रेयस ने लगातार दूसरे मैच में इनिंग दिखाई अपनी बेहतरीन, सुमन ने पिछले मैच में खेला था। तो ये इंडियन बैटिंग यूनिट कैसी लग रही है आपको इस वर्ल्ड कप में? आई थिंक बैटिंग यूनिट स्ट्रॉन्ग लग रही है, बैटिंग यूनिट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड अच्छा था आज भी स्काई ने थोड़े रन मारे, बिकॉज मे बी उसका ऐसी पोजीशन हुई दैट फाइनल में 20-30 बॉल्स में उसको 30-40-50 रन स्कोर करने पड़ेंगे। सो अच्छी बात है आई थिंक भारत के लिए। पर विराट कोहली को एक चीज़ समझनी पड़ेगी, बिकॉज आज क्या किया, थोड़े ज़्यादा बॉल्स में भी उसने सोका किया 100 के लिए। एंड डिपेंड करेगा ये गेम कैसी जाती है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। मुझे फाइनल में ना रिकॉर्ड बारे नहीं सोचना, उसको ये सोचना पड़ेगा भारत के लिए अभी बेस्ट पोजीशन क्या है। चलो इक्वल उसने रन कर ली, उसके मन में ये भी होएगा मैं पास 50 रन करना चाहता हूँ वर्ल्ड कप में। जिस समय ऐसे बनेगा जरूर करना, पर इंडिया के लिए बेस्ट चीज़ अभी क्या है? तो उसको रन मारने चाहिए, डिफेंड करने चाहिए फाइनल सेमीफाइनल में। क्या ये माने हम कि एक हम पॉजिटिव न्यूज़ माने इंडिया के लिए कि आज चूंकि उनका रिकॉर्ड सेंचुरी आ गई, तो जो नेक्स्ट मैच में जाएंगे अब वो रिकॉर्ड से नहीं ले जाएंगे? अगर कहीं दिमाग में कहीं था, क्योंकि आपसे पहली बार लास्ट मैच में जब वो सेंचुरी चुके थे तो इस तरह की बातचीत आपने बताया था, कहीं ना कहीं दिमाग में चीज़ें चलती हैं, आप कितना भी कर लो, वो अब चला गया है। अब उन्होंने सचिन की बराबरी कर ली है, तो अब विदाउट प्रेशर जाएंगे, सेंचुरी कोई दिमाग में नहीं रहेगी। ये हम जो आप देखो जो आज विराट कोहली ने जितने बॉल्स फेस किए सेंचुरी के लिए, आई थिंक फाइनल में नहीं ऐसे करेगा। आई थिंक फाइनल में वो सोचेगा सेंचुरी को छोड़ो, मैं तो जितने रन मेरे बनते हैं मैं ज़्यादा पॉजिटिव बनता हूँ, बिकॉज ये वर्ल्ड कप जीतना है। सो अभी होपफुली जो सेंचुरी उसकी बन गई फाइनल में, वो सेमीफाइनल में, अच्छी बात है उसके लिए। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है भारत को वर्ल्ड कप जीतना। एंड विराट कोहली जैसे हम कहते हैं ना, जब विराट कोहली है क्रीज में, इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी।